हेलो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी यानी बीएसएससी में फॉर्म भरे थे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंटों का जो है फॉर्म रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि उस समय तो फॉर्म भर लिए थे आसानी पूर्वक, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर संस्थान से कंप्यूटर सर्टिफिकेट और ब्लॉक से जाके नन क्रीमिलियर बना ले रहे हैं नए डेट में। लेकिन बता दें कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 11/11/2023, उससे पहले क्या सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद वाले जितने भी डॉक्यूमेंट बने होंगे उसका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसका फॉर्म मान्य नहीं होगा। तो ये पूरी बातें जो है हम जान लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं है पूरा और फॉर्म को जो है भर देते हैं। अब जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो डॉक्यूमेंट डालना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेट को जो फिर से बढ़ाया गया है कि डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट 3 मार्च तक जो डेट को बढ़ाया गया है उसमें जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है, अपलोड 10th मार्कशीट, अपलोड पास सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट और 12th पास सर्टिफिकेट, है ना, फोटो प्रूफ, कोई आधार कार्ड हो जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि जो मार्कशीट है वो तो अपलोड कर दी है और 10th का पास सर्टिफिकेट में भी मार्कशीट अपलोड कर दी। नहीं, एक स्कूल से और 10th 12th वाले जो भी है उसके कॉलेज से एक पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3 साल के बाद आपको दिया जाता है। वो आपको यहाँ पे जाके जो है स्कूल या कॉलेज से लाकर जो है अपलोड करना होगा। आपको जो है मार्कशीट से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो प्रूफ, आईडी प्रूफ में तो आप आधार कार्ड डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ जो है समझने वाली बात है कि अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसके पास जो है पहले से बना हुआ जो है जाति प्रमाण पत्र या क्रीमिलियर नहीं थे। अब जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद जो है अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन मांगा है तो क्या कर रहे हैं, नॉन क्रीमिलियर बनाकर जो है अब अपलोड कर रहे हैं। तो अब जो है अपलोड करने की कोई आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में पूरी साफ साफ दिया हुआ है कि जो आपका डेट फॉर्म का जो भरने का लास्ट डेट था उससे पहले का आपका जो है जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो सारे उससे पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का बना जो है आपको एक्सेप्टेड नहीं होगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंप्यूटर का कोर्स जो है वो पहले से किए नहीं है, ठीक है, और वो अब क्या कर रहे हैं, इसमें मांग रहा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑथोराइज कंप्यूटर सेंटर से जाके वहां से अपना जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं। बना तो लीजिएगा, आप अपलोड भी कर दीजिएगा, लेकिन आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है। चलिए हम नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। देखिए, बिहार एसएससी का जो ऑफिशियल साइट आ जाना है और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है व्यू पीडीएफ। इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक कीजिएगा और आपके सामने जो है ये खुल कर आएगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पे दिया हुआ है और आपको जो है आवेदन को जो है अंतिम तिथि 11/11/2023, ये ही आपको ध्यान रखना है। 11/11 जो है 2023 ही तक जो है आपका अंतिम तिथि था। अब जो है बढ़ाया गया, वो तो अपलोड करने का तिथि बढ़ाया गया है, ना कि आवेदन करने का तिथि बढ़ाया गया। आवेदन करने का तिथि वही है। अब नीचे में आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो आप प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए फॉर्म को भर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि तक निर्गत होना आवश्यक है। मतलब जो भी आप प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं वो जो है फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 11/11/2023 उससे पहले का बना होना चाहिए। चाहे वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, टाइपिंग सर्टिफिकेट हो या नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट हो या बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे किसी प्रकार का जो प्रमाण पत्र अपलोड आप कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं आपको। आप इतना पढ़ेंगे भी और पढ़ाई भी आपको बेकार जाएगा। इतना मेहनत करने के बाद जो आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपको बहुत ही मन में भी तकलीफ होगा। इसीलिए है जो फॉर्म को आप, अगर आपके पहले से बना हुआ प्रमाण पत्र है तो अब जो है अभी 3/3/2024 तक डेट को बढ़ा दिया गया है, 3 मार्च तक आप अपलोड कर दीजिए। और जिनका पहले से नहीं बना उसको अपलोड करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। पैसा खर्च के बहुत आदमी क्या करते हैं, जो बनवाते हैं अपने ब्लॉक से जाके नॉन क्रीमिलियर जल्दी में बनवाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जो ऑफलाइन का तो जमाना रहा नहीं गया है कि आप जो है बैक डेट से बनवा लीजिएगा। अब जो ऑनलाइन बनता है तो बैक डेट से तो बनेगा नहीं आपका सर्टिफिकेट। इसीलिए आप किसी प्रकार का टाइपिंग सर्टिफिकेट हो चाहे कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, इसको लेने के लिए जो है पैसा खर्चा न करें, क्योंकि अब जो है डी बैक डेट में ही आपको बनवाना होगा, तभी जो है आप अपलोड करेंगे तो आपको एक्सेप्टेड होगा। और बैक डेट में नहीं बनवाएंगे तो आपको नहीं होगा। तो बैक डेट में तो है आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहीं से बन भी जाएगा, लेकिन आप जो है डोमिसाइल नॉन क्रीमिलियर जो है बैक डेट में नहीं बनवा सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट का जो है पहले से डॉक्यूमेंट बना हुआ है
और वो अपलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है इसका डेट बढ़ा दिया गया है। आप नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 8/2/2024 का स्थान पर 18/3/2024 विस्तारित की जाती है। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि तक उक्त दोनों कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद जो है समय सीमा को विस्तार नहीं किया जाएगा। आपको जो है इसके बाद जो विस्तार नहीं किया जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक है फॉर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के और कैप्चा को लॉगिन करके जो है आप अपना जो है डॉक्यूमेंट को डाल सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे यदि आपके पीडीएफ प्रमाण पत्र ठीक से अपलोड नहीं किए हैं तो केवल एक बार पीडीएफ प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध है। मतलब आप जो एक बार भर दिए थे लेकिन आप जो है दोबारा आप अपलोड करना चाहते हैं, कोई भी आप उसमें गलती कर दिए थे तो आप एक बार ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इसीलिए आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त जो है ध्यान से अपलोड कीजिएगा, क्योंकि एक वन टाइम आपको जो है री अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको जो है साइट पे लॉगिन ही नहीं होंगे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। इसीलिए ध्यान पूर्वक जो है अपना डॉक्यूमेंट को आप साइट पे अपलोड कीजिएगा। जो भी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है वो कृपया कोशिश ना करें किसी भी थ्रू से बनवाने के लिए। आपका जो है फॉर्म को रिजेक्ट हो जाएगा, किसी प्रकार की जो है आपको सहायता नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो पहले से डॉक्यूमेंट बनाया है उनका फॉर्म तो अप्लाई हो पाएगा, जिनको नहीं पहले से बना है उनका कोई फायदा नहीं अब जो है कुछ करने से। इसीलिए आप जो है किसी प्रकार को फॉर्म भरने से पहले जो है अपना जो है नोटिफिकेशन को ध्यान पूर्वक जो है पढ़े, उसके बाद ही जो है आप जो है फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई करें। तो यही थी जानकारी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।